हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में अभी तक हमने क्या देखा था? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लिया। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा कि एपिथेलियम में जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। हमने कंपाउंड एपिथेलियम को समझा, फिर हमने उनमें पाए जाने वाले गैप जंक्शंस को भी देखा। ओके, साथ ही साथ हमने उनमें स्पेशलाइज्ड जो एपिथेलियम टिश्यू आते हैं उनको भी देखा। चलो, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड टाइप का जो एनिमल टिश्यू है उसके बारे में आप जानते हैं, उससे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सेकेंड हमारा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो जर्म्स लेयर पाई जाती है, जर्म्स लेयर जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, आपको मालूम है वो आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म होती है। और जो मेसोडर्म से बनने वाले जो टिश्यू होते हैं, हमें मालूम है मेसोडर्म से जो टिश्यू बनते हैं, मेसोडर्म और लेयर से जो टिश्यू बनते हैं उनको हम मेसेनकाइमा कहते हैं। मेसेनकाइमा कहते हैं। हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने, लेट मी राइट इट हियर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्टविग। उन्होंने इस टर्म को दिया था, हर्टविग ने इस टर्म को दिया था मेसेनकाइमा। अब मेसेनकाइमा जो होते हैं वो दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक तो आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू भी एक टाइप का मेसेनकाइमा है, कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड आपका जो मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एक दो लेक्चर लगेगा, कनेक्टिव टिश्यू को हम समझ लेंगे, कंप्लीट खत्म कर लेंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे आपके मस्कुलर टिश्यू के, जो कि दोनों के दोनों मेसेनकाइमा है, बिकॉज बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम योर मेसोडर्म, जो आपकी सेकेंड जो लेयर होती है विच इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, उसका नाम मेसोडर्म है। और मेसोडर्म से बनने वाले जो टिश्यू होते हैं मेसेनकाइमा होते हैं। और वो दो टाइप के मेसेनकाइमा हमारे पास है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। चलो देखो, कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू आप जानते ही है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, सॉरी, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो ग्राउंड सब्सटेंस के बीच में पाई जाती है। तो ग्राउंड सब्सटेंस साथ ही साथ उनमें पाए जाने वाली जो सेल का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका कनेक्टिव टिश्यू भी एक टाइप की उसी तरीके की सेल है। तो उसमें जो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 30% जो सेल होती है, 30% जो टिश्यू होते हैं, और मोस्ट अबंडेंटली जो पाए जाने वाले अगर कोई हमारी बॉडी में टिश्यू है वो कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू है। और इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम, साथ ही साथ बॉडी ऑर्गन और टिश्यू को लिंक करने का काम, उनको जोड़ने का काम। तो इनका फंक्शन जो है, ये एक तो इनका फंक्शन है कनेक्ट करने का फंक्शन है। ये कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं? टिश्यू एंड ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टिश्यू एंड ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन ये। ओके, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 30% जो पार्ट होता है वो कवर करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट टाइप के आपके एनिमल टिश्यू भी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके कुछ जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी टिश्यू होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट तो इसमें एक चीज़ इसमें ये होती है कि आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाली सेल। तो हमें मालूम है, चलो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। एक तो आपका होगा इसका ग्राउंड सब्सटेंस, साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाली हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक ग्राउंड सब्सटेंस हो जाएगा और दूसरा इसमें पाए जाने वाली सेल के बारे में। जो ग्राउंड सब्सटेंस इनका होता है वो, इसमें दो तरीके की चीजें पाई जाती है। एक तो इनमें पाए जाने वाले फाइबर्स होते हैं, और दूसरा इनमें पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिनमें आपका सिर्फ लिक्विड वाला जो पार्ट है हम उसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब जो मैट्रिक्स होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये मैट्रिक्स आपका होता है जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गया, उससे बना हुआ है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन प्लस आपका हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है,
हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। और फाइबर्स में अगर कोई 2-3 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक तो आपका सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला फाइबर्स है वो है कोलेजन। आपने कोलेजन का नाम सुना होगा, जब आपने बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपने उनका नाम सुना होगा। तो जो कोलेजन प्रोटीन होते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर प्लांट में अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम रूबिस्को है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। बट एनिमल में अगर हमने सुना है कि एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमने ये पढ़ा है कि वो एनिमल में पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम कोलेजन है। तो कोलेजन जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है। किसके ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है। और उसमें सबसे ज्यादा मान लेते हैं कोलेजन पाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आपका इलास्टिन पाया जाएगा, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें आपका रेटिकुलिन प्रोटीन भी पाया जाता है। मेरा ठीक है, रेटिकुलिन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है। तो कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ उसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको वो किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन एंड हाइलुरोनिक एसिड, इन सारी चीज़ों से ये मिलके बना होता है, जो प्रोटियोग्लाइकन या फिर प्रोटियोग्लाइकन। और साथ ही साथ ये आपका ग्लाइकोसमाइन ग्लाइकन से ये ओके। अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। देखो सेल वैरी करती है। अब डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी एक टाइप के नहीं होते, हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब जैसी जैसी सेल इनके अंदर पाई जाती है उसके हिसाब से होते हैं। ओके, तो अगर हम इनके बारे में बात करें, हम इन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें, पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी हम बात करते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना कि ये कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन ऑलमोस्ट सब में पाए जाते हैं, एक आध में छोड़ के। जैसे हम अगर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड आपका होता है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो हमें इनमें किन किन टिश्यू के बारे में पढ़ना है, तो हम आसानी से इनको समझ जाएंगे। जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आ जाएगा आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज आ जाएगा। डेंस वाले में हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ, एक तो हो जाएगा आपका इसमें रेगुलर होगा और एक होगा इरेगुलर होगा। एक तो रेगुलर हो जाएगा, सेकेंड जो होगा वो इरेगुलर होगा। इसी तरह से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये भी 2-3 टाइप के स्पेशलाइज होते हैं जो वेल मॉडिफाइड भी होते हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के होंगे, जिनमें हम बात करेंगे पहले कार्टिलेज के बारे में, देन हम बात करेंगे बोन के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं? आपका 3rd टाइप का, जो ये 1st टाइप का हो गया, ये 2nd टाइप का हो गया, और ये 3rd टाइप का हो गया। तो 3 टाइप के आपके क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज आ जाएगा, डेंस वाले में आपका रेगुलर एंड इरेगुलर आएगा, और स्पेशलाइज्ड वाले में कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आएगा। आपका ग्राउंड सब्सटेंस वही सेम चीजें होती है, फाइबर और मैट्रिक्स होता है। एक चीज याद रखें, मैट्रिक्स तो ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलेगा, बट जो लिक्विड वाला पार्ट, बट एक चीज याद रखें कि जो ब्लड होता है, ब्लड में ये फाइबर्स नहीं पाए जाते। ब्लड में ये फाइबर्स आपके नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब में पाए जाएंगे। एरियोलर में पाए जाएंगे, एडिपोज में पाए जाएंगे, रेगुलर, इरेगुलर, कार्टिलेज, बोन, बट सिर्फ किसमें नहीं पाए जाएंगे? ये फाइबर्स किसमें नहीं पाए जाएंगे? आपके ब्लड वाले में नहीं पाए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हम ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का फंक्शन ये होता है ना कि ये इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं?
उस टिश्यू के अंदर जो एबिलिटी होती है, एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है उनके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, या फिर इलास्टिसिटी की, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं टिश्यू में। अगर देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिंक करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीजों का पाया जाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहले टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। बाकी चीजों को आप नोट कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एरियोलर, या फिर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, उनमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ इंटरसेलुलर स्पेस। ना तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो जब इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होगा तो उसमें ग्राउंड सब्सटेंस कहाँ से होगा। तो एरियोलर में जब हम बात करें, तो या फिर हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू में, फर्स्ट टाइप जो आता है आपका वो आता है एरियोलर। तो हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अगर बारे में बात करें, तो इसमें डिफरेंट टाइप की सेल, वो आपको उसका ग्राउंड सब्सटेंस दो चीजें होती है। एक तो आपका हो जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, वही आपका फाइबर्स होते हैं, मतलब कोलेजन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है, साथ ही साथ आपका उसमें रेटिकुलिन प्रोटीन होगा, बाकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, साथ ही साथ जो प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोसमाइन ग्लाइकन, जो सारी चीजें से बना हुआ ग्राउंड सब्सटेंस होगा, इनसे बना हुआ ग्राउंड सब्सटेंस होगा। साथ ही साथ इसमें जो सेल पाई जाएगी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक टाइप की सेल से बने नहीं होते, इनमें जो सेल होती है वो वेरी करती है। और एरियोलर टिश्यू जो होता है ये लगभग जितने भी इस सेल को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ ही साथ उनको कनेक्ट भी करता है। किससे कनेक्ट करता है? इनको सपोर्ट के साथ साथ कनेक्ट करता है। जैसे ये आपकी एपिथेलियल है, ये आपकी मसल सेल्स है, दोनों को आपस में जोड़ने का, हमारी स्किन को और हमारी मसल्स को जोड़ने का काम जो है वो कौन कर रहा है? हमारा एरियोलर कर रहा है। किस कौन कौन सी सेल पाई जाती है हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है पहली वाली, फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट जो भी लिखा होगा, ये वो सेल होती है जो फाइब्रिन को, मतलब कि फाइब्रिन प्रोटीन को सीक्रेट करती है, जिनमें आपका कौन कौन सा प्रोटीन होता है? आपका इलास्टिन प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, रेटिकुलिन प्रोटीन होता है। तो फाइब्रोसाइट उनको सीक्रेट करती है। सेकंड इसमें होते हैं मैक्रोफेज, जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की जबरदस्त एबिलिटी रखते हैं। फिर उसके बाद मास्ट सेल, उन्हीं में मास्ट सेल भी पाई जाती है। उसी में आपका नेक्स्ट आपका जो है आपका लिम्फोसाइट सेल भी पाई जाएगी, लिम्फोसाइट सेल भी पाई जाएगी। डायग्राम आप देख ले, डायग्राम में सारे डायग्राम वहाँ पे बने हुए हैं, साथ ही साथ में आपके वो कोलेजन फाइबर भी बना हुआ है। आपको अलग डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, थ्रेड की तरह से प्रोटीन भी दिखेंगे। लिम्फोसाइट होता है, और उसके अलावा इसमें एडिपोसाइट होती है, जो फैट सेल होती है, जिसको एडिपोसाइट कहते हैं, एडिपोसाइट होती है। और लास्ट वाली जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो इसमें प्लाज्मा सेल भी पाई जाती है। प्लाज्मा सेल जिनके पास एबिलिटी होती है एंटीबॉडी बनाने की। तो ये सारी की सारी सेल साथ में मिलके, ग्राउंड सब्सटेंस के साथ में मिलके एरियोलर टिश्यू को बनाते हैं। और ये एरियोलर टिश्यू एक तरीके से स्ट्रेंथ और लिंक करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू को मसल्स के साथ। हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का भी उनका काम करते हैं। तो एरियोलर टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर मुझे बताएं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के टिश्यू के बारे में। अब देखो, सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है एरियोलर के बाद आपका आता है एडिपोज टिश्यू आता है। एडिपोज टिश्यू आता है। हम एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें, ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में हमने बात कर ही लिया है। इसमें सबसे मेन चीज जो पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाएगी वो होगी एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या होती है? एडिपोसाइट फैट, इनको फैट सेल्स भी कहा जाता है, इनको फैट सेल्स भी कहा जाता है, फैट सेल्स। असल में होता क्या ना, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली यूज नहीं किए जा सकते, तो ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी क्या करती है? रिजर्व फॉर्म में स्टोर करके रखती है। इन द फ्यूचर में
कंजप्शन के लिए, ताकि फ्यूचर में इसे यूज़ किया जा सके। ओके, तो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होती है, फैट सेल्स होती है, सॉरी फैट जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ये स्टोर करने का काम किसका होता है, एडिपोसाइट सेल का होता है। तो ये दोनों टिश्यू जो थे वो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके बीच में जो सेल है उनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, सेल बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं है, और साथ ही साथ इसमें जो कोलेजन प्रोटीन पाया जा रहा है उतना नहीं पाया जा रहा है जितना बाकी से कंपेयर किया जाए, जैसे आपका रेगुलर इरेगुलर इन सारे से कंपेयर किया जाए, तो इसमें जो आपका फाइब्रिन प्रोटीन होता है या फिर हमारे जो कोलेजन और इलास्टिन रेटिकुलिन प्रोटीन है वो कम होते हैं, इसीलिए हम इनको लूज कहते हैं। उसके बाद जब हम डेंस के बारे में बात करें तो उसमें बहुत ही डेंस ये सारे कोलेजन और दूसरे टाइप के प्रोटीन पाए जाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, आपको समझ में आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू जो दो टाइप के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के बारे में भी आप समझ गए। अगर कहीं पे ना समझ में आओ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करके बता दें, और मैं उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप ज़रूर मुझे बताएं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।